शमशान घाट में मृतिका को जलाने से रोका, परिजनों ने लगाया पुलिस पर आरोप। बोकारो में जब रात को शमशान घाट पहुंचा शव तो हुआ हंगामा। परिजनों ने शव को पहुंच जलाने से रोका। मौके पर हरला थाना पुलिस भी थी। परिजनों का आरोप है कि जब तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होती बेटी का शव नहीं जलाने दिया जाएगा। देर रात तक चली परिजनों को मनाने की कोशिश। परिजनों का आरोप कि आरोपी की गिरफ्तारी हो तभी जलेगी बेटी का शव। चास के चेकपोस्ट स्थित गरगा नदी स्थित शमशान घाट पर जुटे थे परिजन। अंत में पुलिस को शव फिर से शमशान घाट से ले जाकर मर्चरी में रखना पड़ा। पुलिस हालांकि इस मामले में कुछ भी बोलने से बच रही है। दरअसल पूरी घटना के बारे में बताते चले कि बोकारो में 17 सितंबर को हरला थाना क्षेत्र के सेक्टर 9 में से एक नवविवाहिता महिला की संदिग्ध अवस्था में मौत ससुराल में हो गई थी। महिला की शादी इसी साल 22 अप्रैल को हुई थी, जहां परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज प्रताड़न और हत्या का आरोप लगाते हुए मृतका के पति, सास सहित अन्य परिजनों को नामजद अभियुक्त बनाते हुए हरला थाना में लिखित शिकायत किया था। पुलिस ने भी युक्त शिकायत के आधार पर पति को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। परिजनों का आरोप है कि जिस दिन घटना हुई उस दिन बेटी से बात हुई और अचानक खबर आई कि मौत हो गई है। जहां जाकर देखा तो मृतका का शव कमरे में पड़ा हुआ था और गले में दाग के निशान थे। मृतका के पिता ने बताया कि पुलिस भी बाद में पहुंची। ऐसे में अगर आत्महत्या करता तो भला कमरे में कैसे शव पड़ा हुआ होता। परिजनों ने कहा कि मृतका 4 महीने की प्रेग्नेंट थी और ससुराल पक्ष हमेशा दहेज की मांग करता था। परिजनों ने यह भी आरोप लगाया कि शव का पोस्टमार्टम जब कराया गया तो मृतका के घर वालों की इसकी जानकारी नहीं दी गई और आनन फानन में पोस्टमार्टम कराकर शव को शमशान घाट में जलाने की कोशिश की गई, जहां सूचना पाकर पहुंची और शव का दाह संस्कार कराने से रोक दिया गया। परिजनों का कहना है कि केवल पति की गिरफ्तारी हुई है जबकि बाकी अन्य 4 की गिरफ्तारी नहीं हुई है। ऐसे में जब तक बाकी की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक शव का अंतिम संस्कार होने नहीं दिया जाएगा। एक सेकंड बताइए। कल बच्ची ने अपने माँ से बात की। वही बात की कि हम कौन सा साड़ी पहने, तैयार होकर वो नीचे आने खोज रही थी, है ना। तो उसके बाद पहले से लड़ाई झगड़ा होते रहता था, है ना। तो वो उतना कुछ बताती नहीं थी और बताती थी कि नहीं दहेज के लेके ये लोग और मांग कर रहे हैं तो आप जल्दी से जल्दी दीजिए। तो हम यही बोल रहे कि इतना जल्दी कहाँ से दे पाएंगे, हम तो फिलहाल ही दिए हैं और इतना जल्दी कहाँ से जुगाड़ कर पाएंगे। देखते हैं अगर कहीं से जुगाड़ होगा तो हम कुछ व्यवस्था करते हैं। इस तरह का बात आ रहा था तो थाना में तो सूचना नहीं किए थे। देखिए सर, क्या आत्महत्या, ये तो कल की घटना। आज क्या हुआ? आज जब विजय से सब ले आया तो हम लोग को किसी से मिलने नहीं दिया और डायरेक्ट ले गया वहाँ पोस्टमार्टम में। और हम लोग को दूसरे कोई बताया कि नहीं यहाँ गरगा पुल में एम्बुलेंस खड़ा है, आप लोग आइए। फिर क्या किया आप लोग? हम लोग यहाँ आए हैं। यहाँ आने के बाद अब किधर से निकला है, मेन गेट से सब नहीं निकला है, किधर से निकला है वो पता नहीं है। बदला हुआ कि वही जो कल रिपोर्ट में दूसरा लिखा था और आज दूसरा ही कर दिया था। क्या मांग करते हैं? वो मांग करते हैं कि जितना जन का है उन लोग को कड़ी से कड़ी सजाए हो जाए और जितना जन अभी बाहर में घूम रहा है उन लोग को गिरफ्तार कर। ये अभी जो शव पड़ा हुआ है इसको क्या करेंगे आप लोग? अभी जब तक गिरफ्तार नहीं करेंगे तब तक लाश को जलाने नहीं देंगे। क्या नाम हुआ आपका? विनोद कुमार महतो। अच्छा, बच्ची का क्या नाम है? सुषमा कुमारी। जिसको गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं उसका क्या नाम है? ये एगो के है पिंकी देवी और उसका हस्बैंड का नाम है धर्मवीर महतो और एगो सुबोध महतो। लड़की के पति का क्या नाम है? ऋतिक कुमार। उसको पुलिस हिरासत में? हाँ, उसको ले लिया है, लेकिन बाद बाकी अभी 3 को नहीं लिया है। तो जब तक 4 को गिरफ्तारी नहीं होती आप सब को नहीं जलाने देंगे। आपका क्या नाम है? विनोद कुमार महतो। लड़की के कौन हुआ? हम लड़के के पापा हैं।